Good evening. Confirm audio. Confirm audio. In the last session, we have covered some theory. This is the overview. How to write the open range, upper limit included, not included, lower limit included, not included. How to write a closed range. Then how to count integer possible values for x. 3 cases we have covered. Then we have covered the inequalities of quadratic equation. If quadratic equation is always positive, तो third case आप देख रहे हो. Third case is the most common case in CAT and other exams. ये जो third case देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, the graph is always above, it never changes sign. तो imaginary roots condition लगाना है आपको. ये वाला third case, graph is always negative, कभी भी sign change नहीं हो रहा है y का, तो you have to apply imaginary root condition. ये थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी. क्लोज टू 45 मिनट्स 50 मिनट्स रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल. आप देखो इनको एक बार रिकॉर्डिंग्स को. एंड वेवी कर्व मेथड क्या होता है, व्हाट डज वेवी कर्व मेथड मीन, हाउ डज वेवी कर्व मेथड वर्क, साइन चेंज कैसे होता है, हाउ डू वी इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड रेंजेस, ये सब हमने कवर किया है. वेवी कर्व का एक एक्सेप्शन मुझे आपको सिखाना है. इफ यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस, और ऐसा कोई साइन आ जाए आपके सामने, वी नीड रेंज ऑफ एक्स. अभी तक देखो वेवी कर्व के आप कवर्ड 3-4 एग्जांपल्स. सबकी पावर मैंने क्या ली है, ब्रैकेट की पावर 1 ली है. वेवी कर्व मेथड आई हैव टेकन पावर ऑफ ऑल ब्रैकेट्स 1. ये आप पहला एग्जांपल अभी देख रहे हो, व्हेन द पावर इज मोर देन 1. सो ऑब्जर्व हाउ इट वर्क्स. आपको पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. ये 0 कब होगा, व्हेन विल द फर्स्ट ब्रैकेट बिकम 0 एट x इज इक्वल टू 2. इसका पावर क्या है, इवन है, और ये किसका टर्म है, ये न्यूमरेटर का टर्म है. तो यू हैव टू मेंशन कहाँ का टर्म है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, ऑल्सो द पावर. ये 0 कब होगा, x इज इक्वल टू -3 पे. इसका पावर क्या है, पावर ऑड है, पावर इज ऑड, पावर इज 1, और ये टर्म कहाँ का है, न्यूमरेटर का है. ये 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 7. ये टर्म का पावर क्या है, ऑड, और ये कहां पर है, डिनोमिनेटर से है. नाउ व्हाट यू डू इज यू लुक एट द वेरिएबल x. x पॉजिटिव है यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव x मल्टीप्लाई करोगे बार बार, पावर कुछ भी हो, उसके सामने प्लस आएगा. हाईएस्ट पावर के सामने आपको इसको लेके इसको लेके इसको लेके मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस आएगा. तो राइट साइड में प्लस लगेगा, ये प्लस होगा. व्हेन यू क्रॉस अ ऑड पावर द साइन चेंजेस. ये इवन पावर है, ये इवन पावर है. यहाँ माइनस था राइट साइड में, तो माइनस ही रहेगा. इवन पावर पे साइन डज नॉट चेंज. ये ऑड पावर है, तो ये प्लस हो जाएगा. हमें क्या चाहिए, मोर देन 0. मोर देन 0 मतलब कि हमें पॉजिटिव वाले साइड पे जाना है. ये जो प्लस माइनस साइन है, क्या चीज का साइन है, ये पूरी इक्वेशन का साइन है. अब ध्यान देना, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर से आया, x कभी 7 नहीं हो सकता, x इज मोर देन 7. अब -3 कहां से, न्यूमरेटर से है, x विल बी लेस देन और इक्वल टू -3. और क्योंकि आपको इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो यहां पर इक्वल टू 0 होगा, तो आपकी रेंज होगी x इज इक्वल टू 2 भी काउंट करना. तो आपकी रेंज दिखेगी x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -3, इसको इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना है। और एक ही नंबर है मेरे पास 2, एक ही नंबर, सिंगुलर नंबर को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और 7 टू इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करना। दिस इज योर आंसर टू द रेंज। ये भी लिखना गलत नहीं है, ये भी राइट साइड का भी गलत नहीं है, इट इज अ इनइक्वालिटी अप्रोच, ये भी सही है। दिस इज वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड के देखो 3 एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं। वी हैव कवर्ड हाउ डज द साइन चेंज वर्क, कब लेना है प्लस, कब लेना है माइनस। आई एम गिविंग यू एन एडवांस एग्जांपल। लिखो, कंप्लीट करो वेवी कर्व। हाँ बेटा, क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। यस, we will cover a lot of questions in this class. ये क्लिक करा, कंफर्म करो। ये क्लियर है, कंफर्म। तो बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी मुझे आपको बताना है। व्हाट कैन वी डू विथ इनइक्वालिटी, व्हेन कैन वी ऐड, व्हेन कैन वी सब्ट्रैक्ट, व्हेन कैन वी मल्टीप्लाई। तो बेसिक 4-5 ऑपरेशंस है इनइक्वालिटी के। इफ यू हैव अ इनइक्वालिटी लाइक दिस अवेलेबल टू यू, ये आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा कुछ आपके सामने आ गया। फर्स्ट थिंग इज, आप बिना किसी झिझक के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कांस्टेंट्स। कांस्टेंट प्लस माइनस करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। k is a constant. सेकेंड, आप वेरिएबल को भी प्लस माइनस कर सकते हो, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। y इज अ वेरिएबल, एक सेकंड दो, y इज अ वेरिएबल विच इज रियल, ये होना जरूरी है। रियल वेरिएबल, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू कंपैरेबल नहीं होती है। यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट अ वेरिएबल, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर आपको पता है जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, ये आपको पता है, और आप उसको मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। आप अगर कांस्टेंट नंबर से डिवाइड भी कर दोगे, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। भले डेसिमल हो, आपको इस बात की टेंशन लेनी नहीं है कि x, ये जो k है, k जो कांस्टेंट है, कहीं 0.2 तो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल हो चाहे नेचुरल हो चाहे इंटीजर हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब अगर आपको ये पता है कि ये जो कांस्टेंट है, इट इज अ नेगेटिव कांस्टेंट, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, द इंटायर इनइक्वालिटी चेंजेस डायरेक्शन। ये गिवन है, आई एम ट्राइंग टू टीच यू हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, हाउ विल इट इम्पैक्ट। अगर आपने डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे इनइक्वालिटी को किसी कांस्टेंट से, तो भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। वी नेवर मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ अ वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल दिया हुआ है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस।
कि ये हमेशा नेगेटिव होगा या हमेशा रिवर्स होगा, यू कैन नॉट से, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही है उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, और वैल्यू प्लस की जगह माइनस हो गया तो इट रिवर्सेस। तो वी डोंट मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ वेरिएबल्स। डिवाइड क्यों नहीं करते? अगर आपने वेरिएबल से डिवाइड किया और वो वेरिएबल जीरो हो जाए तो दैट मेक्स नो सेंस। सो नेवर मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ अ वेरिएबल। हाँ, अगर आपको पता है वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव है, आप मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो नहीं होने देना है वेरिएबल को। सो दीज आर द बेसिक 5 और 6 ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन इनइक्वालिटीज। एज द रूल आप समझ लो, प्लस माइनस करने से कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले उसका साइन पता होना चाहिए। Write this down, confirm that you're able to keep up with this. चलो बिल्ड करते हैं इसके ऊपर में। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। अब थोड़ा सा आप साइन चेंज के बारे में सीखो। अभी स्क्वायर्स और क्यूब में हमें मिलेगा, मॉड्यूलस भी आगे आपका आएगा, तो आई विल टीच यू देयर एज वेल। कभी भी कोई भी स्क्वायर अगर किसी कांस्टेंट से ऊपर है, आपको मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर इज मोर देन लेट अस से 16, इक्वल टू कर दो, फर्क नहीं पड़ता, मोर देन इक्वल टू कर दो। देखो 16 के बराबर कब होगा? 4 पे। 4 हो चाहे 5 हो, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इससे ज्यादा है। लेकिन अगर ये -4 हुआ, -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, -5 का स्क्वायर 25, इससे ज्यादा है, -6 का स्क्वायर ज्यादा है, -7 का स्क्वायर भी ज्यादा है। तो वेन एवर अ स्क्वायर इज मोर देन अ नंबर, तो ऐसा ब्रेक होता है, x is more than root over of that number and x is less than root over negative of that number. X is more than equal to 4 और x is less than equal to -4। तो दो साइड से ये इनइक्वालिटी ओपन होगी आपकी, दो साइड से ये रेंज ओपन होगी आपकी। whenever x square is more than a constant, तो दो पॉसिबिलिटी आती है, x is less than equal to negative root over और x is more than equal to positive root over। तो ओपन इनइक्वालिटी आता है व्हेन अ स्क्वायर इज मोर। अगर ये स्क्वायर किससे छोटा हो जाए, लेट अस से, यहां पर आपको एज एग्जांपल हमने कह दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। एक्स का वैल्यू 4 होगा तो चलेगा, 3 2 1 0, -1 -2 -3 और -4 चलेगा। तो अब देखो एक्स का वैल्यू एक अपर और एक लोअर लिमिट के बीच में आया। whenever a square is below a number, तो दो रेंज ओपन होता है, below the positive root and above the negative root। तो ये दो इनइक्वालिटी अप्रोच आप सीखो। ये प्रॉब्लम क्यूब्स के साथ नहीं होता। क्यों? जैसे अगर आपको मिल जाए एक्स क्यूब इज मोर देन इक्वल टू 8, क्योंकि क्यूब जो है ऑड वैल्यू, ऑड पावर है, ये साइन चेंज नहीं करता, तो आपको सीधा एक्स मोर देन इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पावर 5 होता, पावर 7 होता, तो जब पावर ऑड, दो दो साइन चेंज आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब भी पावर इवन है तो आपको दो पॉसिबल आउटकम मिलेंगे उसके। लिखो इसको, हाईलाइट करो इसको।
फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है इनइक्वालिटीज के। अब ये आपके क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्टार्ट। गिव मी अ रेंज फॉर एक्स। इसको सॉल्व करो। क्रिएट अ रेंज फॉर एक्स, फाइंड अ रेंज फॉर एक्स। तो ये ध्यान देंगे अभी इस चीज पे। द आइडिया इज नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई विथ एक्स। कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई मत करो। आप 3 को इस तरफ लेके आ जाओ। दैट विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसको एलसीएम के थ्रू ऊपर ले जाओ। 5x -6 5x -6 -3x -3x अपॉन x इज मोर देन इक्वल टू 0। तो 2x -6 अपॉन x इज मोर देन इक्वल टू 0। अब देखो, ये 0 पे 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 पे। ये डिनोमिनेटर से आया। ये 0 कब होगा? x इज इक्वल टू 3 पे ये 0 होगा। अब ये वेवी कर्व का एप्लीकेशन है। अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर आएगा पॉजिटिव के साथ में। x के सामने माइनस कहीं नहीं है, तो ये राइट मोस्ट साइन है। देन साइन चेंज होगा। ये न्यूमरेटर से आया है। आपको किए मोर देन इक्वल टू 0। मोर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव साइन वाला जोन। आपको इधर का जोन चाहिए और न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर में आप 0 बना सकते हो और हमें चाहिए लेफ्ट साइड का जोन। ये प्लस माइनस साइन पूरी इक्वेशन का है। लेफ्ट साइड में x इज लेस देन 0। इसको इक्वल टू क्यों नहीं कर सकते? इसको इक्वल टू कर दिए तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, विच इज नॉट वैलिड। अब मैं प्रूव करता हूं आपको ये कैसे काम कर रहा है। कोई अगर नंबर यहां से ले ले, लेट अस से इफ आई टेक -3, इसके नीचे नंबर रख के देख लो। यहाँ पे इफ आई पुट -3 तो हो जाएगा -15 -6। इफ आई पुट इट हियर -3, तो -21 अपॉन -3 कैंसिल कैंसिल 7। इज 7 मोर देन इक्वल टू 3? यस। तो आपका सोल्यूशन परफेक्ट है, चेक करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग दिस टू यू दैट इट वर्क्स। ऑप्शन चेक कर सकते हो आप। इफ आई टेक अ नंबर ऑन द राइट साइड, लेट अस से मैंने राइट साइड में 4 ले लिया, 5 ले लिया, 5 ले लिया। इफ आई पुट 5 इन दिस, सो 5 इंटू 5 -6 अपॉन 5 क्या होगा? 25 -6 19 अपॉन 5, जो कि ऑलमोस्ट 4 है। ऑलमोस्ट 4। इज इट मोर देन 3? यस। तो एवरी वैल्यू वर्क्स फाइन हियर। तो ये आपकी रेंज है। दिस इज योर फाइनल आंसर।
फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या सिखाने के लिए बनाया है? डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स। अभी यहां पर वैसे ही डोंट कैंसल एक्स, एक्स कैंसल नहीं करना। जैसे आपने कोई चीज को कैंसल किया ऐसा, तो आपने उसको प्लस मान लिया, वो जीरो भी नहीं हो सकता, अब वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अगर आपने कोई चीज कैंसिल करी और इसको बदला नहीं, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी गायब हो गए। नेवर मल्टीप्लाई और डिवाइड वेरिएबल्स अक्रॉस द इनइक्वालिटी। सो टेक 1 मिनट, गिव इट अ ट्राई, कोशिश करके देखो। What you do is you bring it on the left side. देखो what happens here, ऐसा बन गया। यू टेक कॉमन, कॉमन आप लोग कैंसिलेशंस मत करो। अब देखो पहला वाला टर्म जीरो कब होगा? व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरा जीरो कब होगा? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब देखो जो एक्स स्क्वायर था इट वाज पॉजिटिव, तो राइट साइड में प्लस साइन आएगा, देन माइनस, देन प्लस। आपको क्या रेंज चाहिए? बिलो जीरो। बिलो जीरो मीन्स नेगेटिव, तो आपको ये वाली रेंज चाहिए। सो एक्स इज बिटवीन 3/2 एंड मोर देन जीरो। यही मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चंस हैव बीन केप्ट इन द शीट, ताकि सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो एग्जाम में। ट्राई दिस, गिव इट अ शॉट। क्यों बनाया छोटा सवाल? टू मेक यू अंडरस्टैंड। कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो राइट साइड में 3/2 लिखा हुआ है। अब ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करो दैट इज 4x प्लस 6, 5 मल्टीप्लाई करो दैट इज 10x। एलिमेंट्री, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। 46 is more than equal to 6x. So x is less than equal to 46/6, 23/3। बस आगे बढ़ जाओ। कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है, उसका साइन दिख रहा है आपको, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
Try this. अभी क्वेश्चन 1 के ही है, क्वेश्चन 1 के 7-8 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 2 के 4-5 पार्ट्स हैं, ऐसे बिल्डअप कोई शीट। तो बड़ी वाली पावर इस तरफ है, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन द राइट साइड। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, ये 0 से कम है। अब इसको फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखाया है, कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखो, आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट से स्टार्ट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो एडिशन ऑफ रूट्स है वो बीच वाले का साइन चेंज करके लिख दो। So this looks like 8 plus 3 and this looks like 8 into 3. तो आपको ये बात समझनी है, 8 and 3 are not your roots. ये जो सामने का नंबर है इससे डिवाइड करो इनको, तो आपके रूट्स हैं 4 and 3/2। तो आपका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये समझो आप, फैक्टराइज्ड फॉर्म है x माइनस 3/2 ऐसा एंड x माइनस 4, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है आपका। तो ये 0 कब होगा? when x is equal to 4। ये 0 कब होगा? when x is equal to 3/2। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 मीन्स और लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पोर्शन आपको चाहिए। क्या आंसर आएगा आपका? x इज बिटवीन 3/2 एंड 4, क्योंकि इक्वल टू 0 कर सकते हैं तो 3/2 काउंट होगा, और क्या काउंट होगा? 4 काउंट होगा। लेफ्ट साइड पे देखो, ये फैक्टराइजेशन ट्रिक कब काम करेगा? व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट इन फ्रंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको लेकर आखिरी मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाली बीच वाली टर्म का साइन चेंज कर दो। a प्लस बी इज 11 एंड a इंटू बी इज 24। अब आखिरी में जो आपके रूट्स आए, दोज आर नॉट 8 and 3, आपके रूट्स होंगे 8/2 एंड 3/2। दोज आर योर रूट्स, 8/2 and 3/2। Take 1 minute, give it a try. See, the wavy curve का application है, you again bring this on the left side. Now take LCM, तो ये क्या हो जाएगा? x minus 2 minus 3x plus 9
डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मोर देन इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज कर लो, x माइनस 3x माइनस 2x 2 प्लस 9 माइनस 2 + 9 7 x माइनस 3 मोर देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान देना है साइन पे, नीचे वाला 0 कब होगा? 3 पे। ये डिनोमिनेटर से आया है, डिनोमिनेटर से। ऊपर वाला 0 कब होगा? देखो ये आगे जाकर बन जाएगा -7 और बाय -2 हो जाएगा। तो मैं 3 को यहां लिख रहा हूं, 7/2 क्या होता है? 3.5 होता है। ये न्यूमरेटर से और ये डिनोमिनेटर से है। साइन पे ध्यान देना, जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स करोगे, तो ये x इंटू -2x हो रहा है। तो सामने क्या साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया। ये जो हाईएस्ट पावर के सामने का साइन होता है, इट इज ऑन द राइट साइड, ऐसा राइट मोस्ट साइन होता है ये। अब जब इसे क्रॉस करोगे इट विल बिकम पॉजिटिव, आप क्रॉस करोगे इट विल बिकम नेगेटिव। तो आपको मोर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो आपको ये रेंज चाहिए, 3 और 3.5 के बीच की रेंज चाहिए। जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर वाला टर्म इंक्लूड करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर कैन बी 0। डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी इंक्लूड नहीं करना, डिनोमिनेटर मस्ट नेवर बी 0। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, ये डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, x विल नेवर बी इक्वल टू 3, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते रेंज में। These questions are created while keeping this in mind कि मिस्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट वन, हाँ ये मैंने आपको सिखाया था, व्हेन अ स्क्वायर इज मोर देन अ कांस्टेंट, आप जब रूट ओवर लोगे, सो x माइनस 3 विल ओपन एज मोर देन 6 और x माइनस 3 विल ओपन एज लेस देन -6। कभी भी कोई भी स्क्वायर किसी कांस्टेंट से ऊपर है तो इट विल ओपन एज रूट ओवर पॉजिटिव कांस्टेंट और इट विल ओपन एज रूट ओवर नेगेटिव कांस्टेंट। ये तो आपका आ जाएगा x इज मोर देन इक्वल टू 9 और ये -3 जाके प्लस बन जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -3। यू वांट टू राइट इट एज रेंज, x बिलोंग्स टू -infinity to -3 और 9 to infinity। Confirm this. सेम चीज हमने सीखी, व्हेन अ स्क्वायर इज बिलो अ नंबर, व्हेन अ स्क्वायर इज बिलो अ कांस्टेंट, तो ये ओपन होता है बिटवीन द पॉजिटिव रूट एंड द नेगेटिव रूट। ये चीजें सीखनी, एग्जाम में ये क्लिक करना चाहिए अंडर प्रेशर, वहां पे डेरिवेशन कोई नहीं करेगा। तो x+2 जो होगा इट विल ओपन बिटवीन -5 एंड +5, 2 माइनस कर दो, -7 एंड 3। सिंपल, दो स्टेप के सवाल है ये। मूविंग ऑन, try this, I'll give you a minute or so, try this, 1 to 2 minutes you have। डू नॉट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो गलत अप्रोच है।
आप ये x को इधर लेके आ जाओ. So what you will end up with is 6 minus 4x upon x minus 3 minus x less than equal to 0. 6 minus 4x minus x square plus 3x upon x minus 3 less than equal to 0. इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो you'll have minus x square minus x plus 6 upon x minus 3 less than equal to 0. आप अगर चाहो तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो. देखो थोड़ा ध्यान से, माइनस कैंसिल करने का मतलब है -1 मल्टीप्लाई करना, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा. लॉट ऑफ पीपल से सर जीरो को माइनस में लगाने से क्या होगा. जीरो को माइनस में लगा रहे हो, पूरे इक्वेशन को माइनस में लगा रहे हो, इनइक्वालिटी विल रिवर्स. अब इसे आप फैक्टराइज करोगे तो आपका ब्रेकडाउन होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. तो नंबर लाइन पे क्या होगा, ये 0 होता है x इज इक्वल टू 3 पे, ये डिनोमिनेटर का टर्म है. दिस विल बिकम 0 व्हेन x इज इक्वल टू -3 और ये 0 कब होगा व्हेन x इज इक्वल टू 2. ये दोनों किसके टर्म्स है, न्यूमरेटर के टर्म्स है. अब देखो x के सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो राइट में पॉजिटिव आएगा, देन यू क्रॉस माइनस, देन यू क्रॉस पॉजिटिव, देन यू क्रॉस नेगेटिव. हमें क्या चाहिए, मोर देन जीरो. मोर देन जीरो मीन्स कौन सा रीजन होगा, पॉजिटिव रीजन. ये काउंट होगा और ये काउंट होगा. अब क्योंकि डिनोमिनेटर से है ये 3, x इज मोर देन 3 आएगा, इक्वल टू नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट मेक इट इक्वल टू. और यहां पर दोनों, ये जो -3 और 2 है ये न्यूमरेटर से आए हैं. x इज बिटवीन 2 एंड -3, ये आपका रेंज है. आपको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है x बिलोंग्स टू -3 to 2 included both और 3 to infinity not included. कभी भी इंफिनिटी को इंक्लूड मत करना. इंफिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल, कभी उसके बराबर नहीं हो सकता. यू कैन नेवर इंक्लूड इंफिनिटी इन द रेंज. गुड, कंफर्म करो ये क्लिक हुआ. गुड, मूविंग ऑन. थोड़ा सा संभल के. हाउ मेनी ऑफ दीज इनइक्वालिटीज आर ट्रू.
देखो ऐसे केस में वन इज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकली, तो आपको दिखेगा कि ये सही है गलत है। अदर इज आप ना एक्सट्रीम रेंजेस लेके चेक करो। जैसे ये कह रहा है एक्स इज मोर देन के, वाई इज मोर देन एम, तो क्या ये हमेशा सही होगा? देखो मैंने x को ले लिया मोर देन 4, मैंने y को ले लिया मोर देन 10। अब मोर देन 4 में तो x इज इक्वल टू 1000 भी आएगा ना, और मोर देन 10 में तो 11 भी आएगा। तो अगर ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है, इज इट मोर देन 4 माइनस 10? यस, दैट लुक्स करेक्ट, दैट सीम्स करेक्ट। x माइनस वाई करोगे तो ये सही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, x इज मोर देन 10 कर दिया और y इज मोर देन 4 कर दिया, थोड़ा देखना, अभी थोड़ा समझना इस बात को। मैंने x को ले लिया 11 और मैंने y को ले लिया 1000, सही तो दोनों है, ये मोर देन 10 है और ये मोर देन 4 है। अब इनको मैंने माइनस किया तो ये माइनस 900 समथिंग है। इज इट मोर देन 10 माइनस 4? 10 माइनस 4 6 है, तो इट इज नॉट। तो ये हमेशा सही होगा? आई कैन नॉट से। देखो अलग अलग तरह के वैल्यू लेके मैंने चेक कर लिया। व्हेन यू से x इज मोर देन ये, तो स्क्वायर भी ज्यादा होगा क्या? क्या ट्विस्ट होता है व्हेन यू से x इज मोर देन लेट अस से -5? -5 से बड़ी वैल्यू होती है -4। यस। अब मेरे को बताओ कि इसका स्क्वायर इससे ज्यादा है क्या? नहीं ना। तो ऐसा आपको वैल्यूज पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। 90% जनता इसको ट्रू बोल के आ जाएगी, एक्स बड़ा है तो स्क्वायर बड़ा होगा। नॉट नेसेसरी। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ अ स्क्वायर? स्क्वायर कैंसल्स द नेगेटिव साइन। तो डेलिबरेटली आप क्या करो, नेगेटिव साइन वाले नंबर लेके एक बार चेक करो। द लास्ट वन सेज अगर ये सच है तो ये भी सच होगा। अब देखो k अगर नेगेटिव हुआ तो, व्हाट इफ k इज नेगेटिव? अगर k नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज होना चाहिए था ना। और ये थोड़ी बोला है k इज अ कांस्टेंट, हम तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। k अगर वेरिएबल हुआ तो हाउ मेनी ऑफ दीज आर यूनिवर्सली ट्रू? कोई भी नहीं। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज आर यूनिवर्सली ट्रू। अभी देखो अगर यहां पे ऐसा होता x इज मोर देन के, y इज मोर देन m, और आप दोनों को ऐड करके कहते, तो मैं कहता 100% सही है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो, इट इज 100% ट्रू। आपने क्या किया, y का साइन चेंज कर दिया, m का भी साइन चेंज कर दिया। अब मैटर करता है k बड़ा है कि m बड़ा है। लर्न दिस लूपहोल्स। ये दिखने में बहुत आसान क्वेश्चन है, आई कैन अश्योर यू। अगर 10 लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये वाला सेकंड वाला, 7 से 8 पीपल विल आंसर इट इनकरेक्टली। 7 to 8 people will make this silly mistake here. If A is less than B, which of the following is always true? Take 1 minute. इसको ट्राई करो।
देखो, if you again go on assuming values, you can do that. If I take value of, let us say, a को नेगेटिव ले लिया मैंने -3 और इसको मैंने 2 ले लिया और मैं चल पड़ा, ये वाली वैल्यू -3, ये वाली वैल्यू -6 और ये 2, ये वाला ऐसा सही है, बट ये सही है क्या? नो। यहां पे चल पड़ा, -3 इंटू 2/2 इज लेस देन 2। तो पहला वाला पार्ट सही है, दूसरा सही है क्या? नो, ये बाहर हो गया। थर्ड, -3 बीच में क्या आएगा? -3 + 2/2, ये एवरेज ले रहे हैं बेसिकली। -3 + 2/2, तो ये आ गया -½ और ये आ गया बी। क्या ये सही है? यस। और एक नंबर ले लो, ए को आप देखो, बाकी दो रिजेक्ट हो चुके हैं, एक और ले लो, 5 इज लेस देन 8 ले लो। चलो, तो 5 + 8 13/2, 6.5 अभी भी सही है, ये आपका आंसर है। नाउ एज अ रूल, मैंने आपको सिखाया अरिथमेटिक में, यू रिमेंबर दिस पार्ट, the average of the numbers will always be between the two numbers, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये एवरेज का प्रॉपर्टी होता है। ये क्या है? a + b/2, दैट इज एवरेज ऑफ नंबर्स। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज बी बिटवीन द टू नंबर्स। ये तो आपने थियरी में सीखा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन कैट में आ रखे हैं। इफ यू लुक एट कैट 2018 2019 पेपर, ऐसे दो दो साइड से इनइक्वालिटी आ रखे हैं कैट में। व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी? कितने इंटीजर वैल्यूज हैं? तो टेक 2 minutes, गिव इट अ ट्राई। कैसे अप्रोच करना है इसको? दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना है, बिकॉज यू कैन नॉट सॉल्व इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग अ वेरिएबल ऑन बोथ साइड साइमल्टेनियसली। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहा हूं। x -3/5 लेस देन 4/9, क्योंकि 5 एंड 9 आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 9 आ जाएगा, 9x - 27, 5 को इधर लगा लो, 20 आ जाएगा, 27 को भी इधर भेज दो, 9x इज लेस देन 47, 9 से डिवाइड कर लो तो 45 डिवाइड होता है, 5.22 आएगा। लीव इट देयर, छोड़ दो उसको। नाउ आई विल सॉल्व इट फ्रॉम द राइट साइड। तो आप क्या कह रहे हो? 4/9 is less than x plus 4/7. Now 7 and 9 are positive integers, cross multiply कर दो, 28, 9x plus 36, ये inequality reverse नहीं होगी।
आई कैन सेंड इट ऑन दिस साइड, तो ये आ जाएगा -12 लेस देन 9x, तो ये आएगा -1.33। तो x का वैल्यू मोर देन -1.33 है एंड इट इज लेस देन 5.22। मतलब इस रेंज में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा और -1 आएगा। तो how many? 1 2 3 4 5 6 and 7। 7 is your answer। और कोई तरीका? देखो, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? -1। और इससे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 5। दिस वी हैव कवर्ड इन द थियोरी इन द लास्ट लेक्चर। व्हेन अपर एंड लोअर लिमिट बोथ आर काउंटेड, तो क्या होगा? डिफरेंस +1। 5 माइनस -1 +1, तो क्या होगा? 5 + 1 + 1 7। देयर आर 7 इंटीजर्स फॉर x। ये अप्लाई करने के लिए आपको अपर और लोअर लिमिट को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गए, देन यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट। अपर एंड लोअर लिमिट बोथ आर काउंटेड, तो माइनस करके +1 कर दो वहां पे। मूविंग ऑन। ऐसे क्वेश्चन भी कैट में रिसेंटली देखे गए हैं। गिव इट अ ट्राई। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा संभल के आप करना रहेगा। यहाँ पे दो दो इनइक्वालिटीज गिवन है, एक्स और वाई के फॉर्म में, और एक इक्वेशन गिवन है, हाउ मेनी नेचुरल पेयर्स कैन एक्स एंड वाई टेक। तो देखो, किसके सामने कोएफिशिएंट नहीं है, या फिर आप अगर देखो नेचुरल वर्ड यूज किया है, आप अगर चाहो तो इनइक्वालिटी पे बाद में जाओ, आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्योंकि 13 का कौन सा मल्टीपल आएगा? मे बी 20 टाइम्स, तो मे बी 20 सॉल्यूशंस आएंगे इनके, और उसमें से हम रिजेक्ट कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बेस्ड अपॉन दिस इनइक्वालिटीज। दूसरा तरीका, y इज मोर देन 5x। जब मैं यहां पे व्हेन आई रिप्लेस 5x, तो मैं y से छोटा नंबर रिप्लेस कर रहा हूं, छोटा नंबर। आई एम पुटिंग अ नंबर विच इज बिलो 5, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स बिलो 320।
So 18x becomes below 320, x becomes 320 by 18. अब इसको आप विद कैलकुलेटर करना चाहो, विदाउट कैलकुलेटर करना चाहो, आपके ऊपर है. हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर राइट नाउ. 320 डिवाइडेड बाय 18. So I'm getting value of x as less than 17.7. Leave it there. बाद में आएंगे. When I transferred on the opposite side, 17x plus 2 is more than y. अगर मैं इस चीज को यहां रख दूं 13x plus y की जगह मैंने ये रख दिया, तो आई एम राइटिंग अ नंबर विच इज मोर देन y. लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू बड़ी हो गई देन 320. व्हाट आई हैव इज 30x, ये 2 चला जाएगा उधर, इज मोर देन 318. सो 318 डिवाइडेड बाय 30, I have value of x more than 10.6. तो देखो 17.7 से कम होना चाहिए और 10 से ज्यादा होना चाहिए. तो मुझे जो रेंज आ रही है, पहली वैल्यू 11 आएगी और आखिरी वैल्यू 17 आएगी. उसको ऑप्शन में मत लगा देना. अभी आपने y को इंटीजर किया कहां है? आपने अभी तक y को इंटीजर किया नहीं है. आई अंडरस्टैंड, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है. आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y तो इंटीजर होगा ही होगा. अब यहां रख के देखो, प्लीज ऑब्जर्व. आपको क्या चाहिए था? y और x नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर. अब देखो, अगर 11 रख के यहां मल्टीप्लाई करते हो आप, इट इज 143. इट इज 143. उल्टा करता हूं मैं, ये साइन चेंज हो गया. जस्ट कंफर्मिंग कपल ऑफ वैल्यूज, रेंज सही आ रही कि नहीं. If I rearrange this, I can write this as y is equal to 320 minus 13x. मैंने 11 पुट कर दिया तो y is positive, 12 पुट कर दिया तो y is positive. मैं एक बार 17 पुट करके देखता हूं. 320 minus 13 into 17 अभी भी पॉजिटिव है. For all these values, the y is positive. Now, should I be concerned with these inequalities? नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, इनको दिमाग में रखते हुए ये सॉल्व किया है. तो योर रेंज इज परफेक्ट. 11 to 17, there are 11 to 17, there are 7 numbers. None of these is your answer. आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो. मैं एक आध दो वैल्यू चेक कराता हूं आपको. जैसे मैंने इसको चेक करना चाहा, आई वॉन्ट टू चेक दिस. मैंने x का वैल्यू लिया 11, तो y का वैल्यू कितना आ रहा देखो. When I take x is equal to 11, y का वैल्यू आ रहा है 177. मैंने x का वैल्यू लिया 11 into 17. Is it more than this? This is 187. Is it more than 175? Yes. अपर लिमिट चेक कर लो, आपका पूरा काम हो गया. मैंने x को ले लिया 17 into 17, तो y कितना आ जाएगा? 17 रख के देखो इसमें, 320 minus 13 into 17, तो y आता है 99 minus 2. Is it more? Absolutely. ये इनइक्वालिटीज को दिमाग में रखते ही आपने ये सॉल्व किया था, तो यू डोंट हैव टू रीवेरिफाई ऑल ऑफ दीज. Your answer is none of these. There are how many values? X can take 7 values. हाँ, ये थोड़ा एडवांस है. Both sides you need to take care of. Yes. ये 5th क्वेश्चन था आपका. And this is 6th question. For how many integer values of k are there such that this is always more than 0? ध्यान देना, मैंने क्या सिखाया था आपको. कभी भी ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी एक्सिस के ऊपर है, ऑलवेज देखो मोर देन 0 है, ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब कि डेल्टा बिलो 0 है. इट्स अ इक्वेशन विथ इमेजिनरी रूट्स. बहुत कॉमन है कैट में. ऑलमोस्ट
हर अल्टरनेट ईयर, हर अल्टरनेट स्लॉट में ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको, क्वाड्रेटिक बेस्ड इनइक्वालिटीज। केवल आपको ये करना है, पहले तो इसको x के फॉर्म में अरेंज करो, रीअरेंज करो, इट इज नॉट प्रॉपरली अरेंज। 6kx² प्लस ये k मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 8kx प्लस k प्लस 8 इज मोर देन 0। तो ये वैल्यू है b का, ये वैल्यू है a का, और ये वैल्यू है c का। व्हाट इज डेल्टा? b² माइनस 4ac। हमें हमें एक इमेजिनरी चाहिए, तो हमें डेल्टा बिलो 0 चाहिए, डेल्टा मस्ट बी बिलो 0। तो 8k² माइनस 4 इंटू 6k इंटू k प्लस 8, हमें ये बिलो 0 चाहिए। तो व्हाट इज 8 का स्क्वायर? 64, 64, 64k², 64k² minus 24k into k plus 8. See, I am not opening the second bracket deliberately. अब क्या कांस्टेंट है? ये 8 इंटू 3 और ये 8 इंटू 8 है। तो अब देखो, 8 को मैंने कॉमन ले लिया, मैंने k को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 8k माइनस 3 इंटू k प्लस 8। तो 8 तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मैंने k को रहने दिया यहाँ पे। ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करो, 8k माइनस 3k, तो 5k के अंदर जाके बन जाएगा -24 इज लेस देन 0। तो ये 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? व्हेन k इज इक्वल टू 24/5 विच इज बेसिकली 4.8। अभी k का क्या था सामने? k का स्क्वायर था, तो प्लस माइनस प्लस। हमें इस रेंज की वैल्यू चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, हमें 0 के बराबर नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो k कैन बी 1, 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन था हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, के कितने वैल्यूज हैं। ये के वैल्यू हमने इनइक्वालिटी किसमें सॉल्व किया है? के में। देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ के, देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ के।
Moving on from this. Now, how to solve or how to find range of two inequalities in same variable? We look for common overlaps. What do I mean? अब इनको try करो, I'll tell you. तो आप दो अलग अलग इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे. आई विल रीअरेंज दिस फॉर यू. You can clearly see this is 4 and 9 and this is 4 into 9. तो ये फैक्टराइज होके कैसा दिखेगा? x minus 4 x minus 9 more than equal to 0. तो यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 9 प्लस माइनस प्लस आपने क्या कहा? मोर देन 0. मोर देन 0 मीन आउटसाइड ऑफ 9 एंड 4. ऐसा ये जो एरो वाला पार्ट है ये दैट इज अवर रेंज. इसको रीअरेंज अगर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज लेस देन 0. देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इट्स नॉट इक्वल. दिस लुक्स लाइक 3 प्लस 7 एंड दिस लुक्स लाइक 3 इंटू 7. तो आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बिलो 0 आएगा. तो ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी? 7 3 प्लस माइनस प्लस. हमें बिलो 0 चाहिए, हमें ये रेंज चाहिए. सो ऐसे क्वेश्चन में व्हाट वी डू इज वी फाइंड द कॉमन ओवरलैप. हम इनके कॉमन ओवरलैप निकाल के सॉल्व करते हैं. तो व्हाट वी डू इज हम अलग अलग नहीं प्लॉट करते, सेम लाइन पे प्लॉट करते हैं. पहला वाला वाज बिटवीन 4 एंड 9. दूसरा वाला इज बिटवीन ये हमें 4 के नीचे जाना है और 9 के ऊपर जाना है. एंड दूसरा वाला was between 3 and 7. देखो how many integral values are there. हम 3 को इक्वल नहीं कर सकते, यहां बिलो 0 है तो लिमिट इंक्लूड नहीं होगी 3 और 7. तो मुझे 3 से ऊपर जाना है, तो एक ही वैल्यू है 4 जो कि कॉमन ओवरलैप है. मुझे 7 के नीचे जाना है और यहां 9 के ऊपर, देयर इज नो कॉमन ओवरलैप. सो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर फॉर x? ओनली वन वैल्यू. वो वैल्यू 4 है बट हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? नंबर ऑफ वैल्यूज, वन वैल्यू, नन ऑफ दीज. क्यों सेट किया ये क्वेश्चन, क्यों डाला ये क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास शीट में? टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, टू हेल्प यू ऑब्जर्व
how to answer when inequalities are, there are two inequalities for same variable. You need to check for common overlaps. Moving on. For how many integral values can a take such that fx is more than 0 for all values of x? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो आपको क्या चाहिए? ऐसा ग्राफ चाहिए. ग्राफ कभी भी एक्सिस टच नहीं करेगा, कभी भी क्रॉस नहीं करेगा. क्रॉस करेगा तो साइन चेंज हो जाता है. हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए. तो डेल्टा इज बिलो 0. कभी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए, इट इज कंडीशन ऑफ इमेजिनरी रूट्स. सेम कंडीशन, डेल्टा को नेगेटिव करना है. ये आपका b है, ये c है, एंड दिस इज a. व्हाट इज डेल्टा? b स्क्वायर माइनस 4ac. हमें क्या करना है? बिलो 0 करना है. तो ये सेंट्रल टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये टर्म आएगी हमारे पास 2 और ये टर्म आएगी a प्लस 6. ये बिलो 0 चाहिए. तो व्हाट डू आई हैव? a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 48 इज बिलो 0. अब 48 को हाउ कैन आई ब्रेक की 8 बने? थोड़ा मैं ट्राई करता हूं. दोनों रूट्स का एडिशन इज 8 एंड मल्टीप्लीकेशन इज माइनस 48. 12 इंटू 4 से आई कैन सी, अगर ये प्लस 12 है और ये माइनस 4 है, ये प्लस 12 और ये माइनस 4, आई कैन मैच दिस. यस. तो हमारे जो फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा, थोड़ा समझो. फैक्टराइज फॉर्म होगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4. बेटा रूट माइनस 4 है, फैक्टराइज प्लस होगा. हमें क्या चाहिए? बिलो 0 चाहिए. तो ये 0 होगा 12 पे. दिस विल बिकम 0 व्हेन माइनस 4 प्लस माइनस प्लस. हमें इनके बीच के नंबर चाहिए. x a का इनइक्वालिटी है, जो आपका टर्म है a is below 12 and it is above minus 4. कभी भी अपर और लोअर लिमिट काउंट नहीं करना है. तो इट इज डिफरेंस माइनस 1. So 12 plus 4 minus 1, that is 15. That is your answer. Your answer is 12 plus 4 minus 1.
ये कैट का रेप्लिका है। थोड़ा सा प्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज पे ध्यान देना। इट इज अ स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ टू, एक्स का स्क्वायर नहीं है, इट्स अ स्क्वायर ऑफ टू। बेसिकली व्हाट यू हैव इज x minus 4, x minus 9, x minus 16, that is 4 square, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, then 7 का स्क्वायर, then 8 का स्क्वायर, and finally we have 9 का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? बिलो 0 चाहिए, और इक्वल टू भी चलेगा। How many integer points can x take? How many integer points are there for basically x for which this is true? Take 2 minutes. Try. So put this on number line. ये 0 कब होगा? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 and 81. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus। हमें क्या चाहिए? We need less than equal to 0. We need less than and equal to 0. तो यहां से लिख के यहां तक हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, क्योंकि हमें इक्वल टूज भी चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस +1। ध्यान से देखना, इनका डिफरेंस 5 + 1 6 वैल्यूज आर हियर। इनका कितना डिफरेंस होगा? प्लीज पे अटेंशन। इनका डिफरेंस होगा 9, 9 + 1 देयर आर 10 वैल्यूज। इनका डिफरेंस कितना होगा? 13 + 1 देयर आर 14 वैल्यूज। ऐसा मैन्युअली मत करो। डू यू सी अ पैटर्न हियर? 6, 10, 14, तो ये अगला कितना होगा? 80। 4 से वैल्यूज बढ़ रही हैं हमारे पास। व्हाट इज 64 - 81? 17%। दैट इज करेक्ट। तो आपका एक एपी बन गया। यहाँ पे आपको टोटल वैल्यूज चाहिए, फर्स्ट प्लस लास्ट 24, मिडिल टू 24 + 24, 48 values are there for x. There are 48 values for x. चलो मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। विल कॉल टुडे देन। अब ये थोड़ा अलग है उससे, तो ध्यान से देखो।
how many integer values or integer points are there for this polynomial? क्यों अलग है ये? There are no squares. ये 0 कब होगा? 9 पे. ये 0 कब होगा? 7 पे. ये 0 कब होगा? 5 पे. I notice one more thing, all the terms are odd. इसके बाद क्या आएगा? 3, 1, 0, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, फिर -1 आएगा, -3, -5. थोड़ा मैं क्लीन करता हूं और स्क्रीन को. लेट मी रीराइट दिस वन मोर टाइम. क्या हर वैल्यू लिखना जरूरी है? यस. आपसे कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए. छोटे छोटे वैल्यूज हैं. 9, 7, 5, 3, 1. यहां पे अगला आएगा -1, -3, -5, -7, -9. हाँ, अगर ये 99 होता, आई विल ट्राई टू क्रिएट और ऑब्जर्व पैटर्न. क्या होगा यहाँ पे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो अब जहां जहां पे आपने ऐसा बनाया वहां पे 3 वैल्यूज आएंगे. 9, -8, -7, क्योंकि इक्वल टू 0 गिवन है. -7 पे 0 होगा. आई कैन काउंट दिस. तो यहाँ भी 3 वैल्यूज आएंगे. यहाँ थोड़ा अलग है. -1, 0 एंड 1. अच्छा, यहाँ भी 3 वैल्यूज आ गए आपके. तो हर जगह 3 वैल्यूज आ रहे हैं. तो हाउ मेनी रेंजेस आर देयर? 1, 2, 3, 4 एंड 5. So 5 into 3, 15. There are 15 values of x for which this is all true. आप चेक करना चाहते हो, एक वैल्यू लेके चेक कर लो, पुट कर देख लो. आप x is equal to 4 लेके सब में पुट कर दो. You will have a negative sign in front of all of these. देखो, we are currently at the 10th question. और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके आपने 9 पार्ट्स किए हैं प्लस थ्योरी. इनफ एग्जाम्पल्स आर बीइंग कवर्ड, इनफ वेरिएशंस आर बीइंग कवर्ड फॉर यू. आप खाली प्रैक्टिस के लिए जो भी आपने मॉक टेस्ट सीरीज ली हुई है, जो भी आपने सेक्शनल टेस्ट लिए हुए हैं, सॉल्व हायर लेवल प्रॉब्लम्स. जितना हायर लेवल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. सॉल्व हायर लेवल क्वेश्चंस. कि कैड में देखो इजी आना नहीं है ना. इजी क्वेश्चन कैड में आना बंद हो गए 3 साल पहले. तो टू हैव अ बेटर चांस ऑफ क्रैकिंग कैट, स्टार्ट सॉल्विंग हायर लेवल क्वेश्चंस. कल इनइक्वालिटीज पे पिकअप करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे. बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं आगे. देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस. ये बनाएंगे आगे. एंड देन वी विल सी tomorrow itself maxima minima based inequalities. Yeah, that's it. That's it from my side. Good night, guys.